दही फेंट दो, आटा पीस दो, आटा छान दो, सब्जी चला दो, आलू भून दो, प्याज काट दो, सब्जियां धो दो, अदरक कूट दो, चावल बीन दो, रोटी सेक दो, खीरा कस दो, नींबू निचोड़ दो, प्याज तल दो। तो गाइज आज की इस वीडियो में ऐसे ऐसे सेंटेंसेस हम करने वाले हैं जो हम डे टू डे हमारी लाइफ में यूज करते रहते हैं और हम इन्हें लोगों से बोलते हुए सुनते भी हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम इनको इंग्लिश में कैसे स्पीक करें, इंग्लिश में इनको कैसे बनाएं। तो गाइज ये सारे सेंटेंसेस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम मतलब स्टार्ट में वर्ब लगाकर इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो गाइज देखने में आपको ये छोटे लगते हैं, लेकिन इन इम्पेरेटिव सेंटेंस की हेल्प से हम ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट में कैसे बनाएं, फ्यूचर में कैसे बनाएं, ये सब इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो गाइज माय नेम इज नीलम एंड यू आर वॉचिंग नीलम इंग्लिश ट्यूटोरियल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है दही फेंट दो। दही फेंटने को हम इंग्लिश में बोलते हैं विस्क द कर्ड। क्या बोलते हैं? विस्क द कर्ड। अगर हमें बोलना हो कि क्रीम को फेंट दो तो हम क्या लगाएंगे? विस्क द क्रीम, विस्क द क्रीम। अगर हमें इसे प्रेजेंट में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जैसे कि मैं दही फेंट रही हूँ, आई एम विस्किंग द कर्ड, आई एम विस्किंग द कर्ड। मैं दही फेंट चुकी हूँ, आई हैव विस्क द कर्ड, आई हैव विस्क द कर्ड। मैं दही फेंटूंगी, यानी कि मैंने दही नहीं फेंटी है, मैं दही फेंटूंगी। तो कैसे बनाएंगे? आई विल विस्क द कर्ड, आई विल विस्क द कर्ड। नेक्स्ट है आटा पीस दो। आटा पीसने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्राइंड द व्हीट। कभी भी गेहूँ मतलब आटे को नहीं पीसा जाता है, हम किसको पीसते हैं? गेहूँ को। तभी हमने यहाँ पर क्या लगाया है? व्हीट लगाया है। व्हीट मतलब गेहूँ। तो कैसे बनाया? ग्राइंड दी व्हीट, ग्राइंड दी व्हीट। नेक्स्ट है आटा गूँथ दो। आटा गूँथने को हम बोलते हैं नीड दी डो। क्या बोलते हैं? नीड दी डो। मैं आटा गूँथ रही हूँ, आई एम नीडिंग दी डो, आई एम नीडिंग दी डो। क्या तुम आटा गूँथ दोगी? विल यू नीड दी डो, विल यू नीड दी डो। मैं आटा गूँथूँगी, आई विल नीड दी डो, आई विल नीड दी डो। ऐसे करके आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है आलू भून दो। इसको हम बोलते हैं रोस्ट दी पटैटोज, रोस्ट दी पटैटोज। भूनने को हम क्या बोलते हैं? रोस्ट बोलते हैं। अगर हम खाने की चीज़ें अगर हम गैस पे रख कर, आग पे रख कर, उसको हम डायरेक्ट आग पे रख कर अगर हम उसको भूनते हैं तो उसको बोलते हैं हम रोस्ट करना। क्या बोलते हैं? रोस्ट करना, यानी कि रोस्ट दी पटैटोज। अगर हमें पटैटो की जगह पर और कोई चीज़ भूननी होती है तो हम यहाँ पर रोस्ट दी मतलब कोई भी चीज़ होती है हमारी वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट है सब्जी चला दो। जब गैस पे कोई सब्जी बन रही होती है तो हम बोलते हैं कि उसको सब्जी को चला दो ताकि वो नीचे ना लग पाए। ऐसा हम बोलते हैं कि उस सब्जी को चला दो। तो कैसे बनाएंगे? स्टर द वेजिटेबल्स, स्टर द वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है कप में थोड़ी चाय डाल दो। ऐसे कोई भी लिक्विड चीज़ को एक चीज़ से दूसरी चीज़ में डालने के लिए हम क्या लगाते हैं? पोर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पोर। जैसे पोर सम टी इनटू द कप, पोर सम टी इनटू द कप। नेक्स्ट हमारा है अदरक कूट दो। अदरक कूटने को हम बोलते हैं क्रश द जिंजर। क्या बोलते हैं? क्रश द जिंजर। अगर हमें लहसुन को बोलना हो तो कैसे लगाएंगे? क्रश द गार्लिक, क्रश द गार्लिक। या फिर हमारे कोई और मसाले होते हैं उनको हमें बोलना होता है तो हम बोलेंगे क्रश द, मतलब जो भी आपको मसाला कूटना है वो हम क्रश लगा के उसके बाद लगा देंगे। क्रश द जिंजर, क्रश द गार्लिक। नेक्स्ट हमारा है प्याज काट दो। प्याज काटने को हम बोलते हैं चॉप द ऑनियंस, चॉप द ऑनियंस। मैं प्याज काट रही हूँ, आई एम चॉपिंग द ऑनियंस, आई एम चॉपिंग द ऑनियंस। मैं प्याज काट चुकी हूँ, आई हैव चॉप्ड द ऑनियंस, आई हैव चॉप्ड द ऑनियंस। मैं प्याज काटूंगी, आई विल चॉप द ऑनियंस,
आई विल चॉप द ऑनियंस। क्या तुम प्याज काट दोगे? विल यू चॉप द ऑनियंस? विल यू चॉप द ऑनियंस? ऐसे भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है सब्जियां धो दो। सब्जियां धोने को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेंस द वेजिटेबल्स। रेंस द वेजिटेबल्स। इसको हम फ्यूचर में कैसे बनाएंगे? क्या तुम सब्जी धो दोगे? विल यू रेंस द वेजिटेबल्स? विल यू रेंस द वेजिटेबल्स? मैं सब्जी धोऊंगी। आई विल रेंस द वेजिटेबल। आई विल रेंस द वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है चावल बीन दो या फिर चावल साफ कर दो। बीनने को हम क्या बोलते हैं? साफ करना। तो कैसे बनाएंगे? पिक अप द राइस। पिक अप द राइस। मैं चावल बीन रही हूँ या फिर मैं चावल साफ कर रही हूँ। आई एम पिकिंग अप द राइस। आई एम पिकिंग अप द राइस। क्या तुम चावल साफ कर दोगे? विल यू पिक अप द राइस? विल यू पिक अप द राइस? नेक्स्ट है रोटी पलट दो। रोटी पलटने को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लिप द चपाती। फ्लिप द चपाती। मैं रोटी पलट रही हूँ। आई एम फ्लिपिंग द चपाती। आई एम फ्लिपिंग द चपाती। मैं रोटी पलट चुकी हूँ। आई हैव फ्लिप्ड द चपाती। मैं रोटी पलटूंगी। आई विल फ्लिप द चपाती। आई विल फ्लिप द चपाती। नेक्स्ट रोटी सेक दो। रोटी सेकने को हम बोलते हैं बेक द चपाती। बेक द चपाती। मैं रोटी सेक रही हूँ। आई एम बेकिंग द चपाती। वह रोटी सेक रही है। शी इज बेकिंग द चपाती। वह रोटी सेकेगी। शी विल बेक द चपाती। क्या तुम रोटी सेक दोगी? विल यू बेक द चपाती? विल यू बेक द चपाती? ऐसे करके हम किसी भी टेंस में ऐसे सेंटेंस को हम बना सकते हैं। सिर्फ हमें क्या है उसकी वर्ब का पता होना चाहिए कि हम इसके लिए इस चीज़ के लिए कौन सी वर्ब का यूज करेंगे। ओके। नेक्स्ट है हमारा खीरा कस दो। खीरा कसने को हम बोलते हैं ग्रेट दी क्यूकम्बर। ग्रेट दी क्यूकम्बर। हम और किसी चीज़ को भी कस सकते हैं, जैसे कि लौकी को कसते हैं। रायता बनाने के लिए लौकी को कद्दूकस करना पड़ता है। और किसी चीज़ को अगर हमें कद्दूकस करना हो, कस करना हो उसको, तो उसके साथ हमें ग्रेट के साथ हम वो चीज़ लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नींबू निचोड़ दो। नींबू निचोड़ने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वीज द लेमन। स्क्वीज द लेमन। वह नींबू निचोड़ रहा है। ही इज स्क्वीजिंग द लेमन। ही इज स्क्वीजिंग द लेमन। क्या तुम नींबू निचोड़ दोगे? विल यू स्क्वीज द लेमन? विल यू स्क्वीज द लेमन? वह नींबू निचोड़ेगा। ही विल स्क्वीज द लेमन। ही विल स्क्वीज द लेमन। नेक्स्ट है प्याज तल दो, यानी कि बिना पानी के जब उसको किसी चीज़ को ओनली तेल में तला जाता है तो उसको बोलते हैं फ्राई करना। क्या बोलते हैं? फ्राई करना। तो फ्राई द ऑनियंस। फ्राई द ऑनियंस। तो गाइज आप ऐसे ऐसे सेंटेंस को किसी भी टेंस में आप आसानी से बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो कल मिलते हैं इसी टॉपिक पे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।